एक समय की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और लंबा खंभा था। एक दिन मेढकों के मन में विचार आया कि क्यों न एक प्रतियोगिता करवाई जाए और जितने भी मेढक हैं सभी इसमें भाग लें और जो इस खंभे के ऊपर चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो प्रतियोगिता का समय रखा गया और प्रतियोगिता का समय कुछ ही दिनों के बाद आ भी गया। आसपास के इलाकों के भी जितने भी सारे मेढक थे सभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और प्रतियोगिता शुरू कर दिया गया। जितने भी मेढक थे सभी देख करके ही घबरा गए कि उस खंभे का सतह बहुत ही चिकना था, जो चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। भीड़ से हल्ला हो रहा था बार बार कि ये नहीं हो सकता है, ये किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका सतह बहुत चिकना है और बहुत ही लंबा खंभा है। और ऐसा सच में हो रहा था कि जितने भी मेढक जो भी चढ़ने का प्रयास कर रहे थे थोड़ी ऊपर चढ़ते और फिसल करके नीचे गिर जाते, थोड़ी ऊपर चढ़ते और फिसल करके नीचे गिर जाते। ऐसा बार बार अनेकों बार हो रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेढक थे जो उत्साहित थे, वो फिर भी प्रयास कर ही रहे थे, वो अपना प्रयास छोड़ नहीं रहे थे। भीड़ से हल्ला हो ही रहा था कि ये नहीं हो सकता है, ये करना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। और ऐसा बार बार शोर के कारण, हल्ला के कारण जितने भी मेढक जो उत्साह के कारण प्रयास भी कर रहे थे, उनका उत्साह, उनका मनोबल धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। और इसी बीच एक छोटा सा मेढक जो बार बार प्रयास कर ही रहा था और धीरे धीरे करके आखिरकार वो छोटा मेढक उस खंभे के चोटी पर पहुंच ही गया। तो उस छोटे मेढक को विजेता घोषित कर दिया गया। अब वो छोटा मेढक जब खंभे से नीचे उतरा तो सारे मेढक उसको घेर लिए और पूछने लगे कि तुम कैसे जीत गया। तो उसी बीच में से एक मेढक ने कहा, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। यानी वो जो मेढक जीता था उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जितने भी ये नकारात्मक ज्ञानचंद थे जो बार बार कह रहे थे नहीं हो सकता है, ये किया ही नहीं जा सकता है, वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता है, ये सुन करके जितने भी मेढक थे वो सभी अपना उत्साह खो चुके थे। लेकिन ये छोटा मेढक को सुनाई नहीं दे रहा था। इस कारण से इन नकारात्मक ज्ञानचंदों जो बार बार उत्साह गिरा रहे थे वो उसे सुनाई नहीं दे रहा था और इसी कारण वो ऊपर चढ़ पाया। हमें भी लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, लेकिन फिर भी हम इन नकारात्मक ज्ञानचंदों के बातों में आकर के और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इन सभी को इग्नोर कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए।